दिल्ली में एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है। ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, किस तरीके से देख रहे हो एक्यूआई लेवल बढ़ने पर कौन कौन सी बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं? देखिए, एक तो जो पहले से कोई बीमारी है, जैसे सांस से संबंधित बीमारी है, अस्थमा वगैरह है, तो वो बढ़ जाती है एकदम से। या हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है, ब्लड प्रेशर वगैरह है, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो एक तो उन लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई रेगुलर लें। अस्थमा वगैरह है, सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप जैसे नेबुलाइज़र या पफ वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, उसको आप रेगुलर ज़रूर लेते रहें। इसके अलावा एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि इसमें हाइड्रेशन ठीक से बना रहे। अगर डॉक्टर ने किसी वजह से पानी पीने के लिए मना नहीं किया तो पानी वगैरह आप ठीक से पीते रहें। ये हो गए वो लोग जिनको पहले से प्रॉब्लम है। दूसरे जिनको कोई ऐसी हेल्थ इशू नहीं है, उन लोगों को भी कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर टू व्हीलर वगैरह पे चल रहे हैं तो हेलमेट का फ्लैप वगैरह आपका डाउन होना चाहिए। बाहर की चीज़ें जितना भी है, आपको ऑयली फ्राइड चीज़ें उनको आपको अवॉइड करना है। ठंडी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा जैसे घर में आप जाते हैं जब भी, तो गर्म पानी से आपको गार्गल्स वगैरह, गरारे वगैरह ये ज़रूर करने हैं। आँखों के प्रोटेक्शन के लिए बाहर जब निकलते हैं तो सन ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करना है। सुबह जिस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है, बाहर जा रहे हैं, तो उस टाइम एक्सरसाइज वगैरह बाहर नहीं करनी, वॉक भी बाहर नहीं करनी। दिन के समय कर सकते हैं या घर में आप एक्सरसाइज करें या जिम में आप एक्सरसाइज करें। क्या इस समय के जो मौसम होता है उसमें एक्यूआई लेवल अपने आप बढ़ जाता है? हाँ, इस टाइम कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कंट्रीब्यूट करती है और वो एक्यूआई को ख़राब कर देती है, जिसमें कई कारण होते हैं। जैसे ज्योग्राफिकली अगर देखें, जो दिल्ली एनसीआर की जो प्रेजेंस है, तो वो एक इस तरह का फैक्टर है। अभी जैसे इस टाइम हवा भी नहीं चल रही होती बहुत ज़्यादा, और ह्यूमिडिटी में भी इस तरह से बदलाव होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं स्मोक भी होता है। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो आपके पार्टिकल है एयर पोल्यूशन के, वो वहीं पर रहते हैं, मतलब इधर उधर वो नहीं जाते हैं, डिस्पर्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है। पर सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ख़राब होती है। तो जितना हो सके सुबह के टाइम आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी बाहर, जैसे साइकिलिंग हो गई, रनिंग हो गई, ये सब आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे स्पेसिफिकली आपको अपनी इम्यूनिटी पे ज़रूर काम करते रहना। और इम्यूनिटी पे काम करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विटामिन सी वगैरह की चीज़ें, जैसे जो खट्टी चीज़ें होती है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली चीज़ें आपको नहीं लेनी। जितना हो सके आप लाइट खाना आपका रहना चाहिए। और जिनको सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको खास तौर पे अगर जो भी दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर ने एडवाइस की है, उनको रेगुलर लेते रहना। बच्चों की आजकल देखा कि गले में काफी शिकायत आ रही है, किस तरीके से आती है? देखिए, बच्चों में खास तौर पे, क्योंकि बच्चों का भी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है, और कई बच्चों में पहले से कई बार कोई अस्थमा वगैरह रहता है, तो उन बच्चों को हमें कुछ विशेष सावधानियां ज़रूर देनी है। जैसे अगर वो स्कूल वगैरह जा रहे हैं सुबह के समय, और सुबह के समय ही एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, तो कोशिश करें बच्चों को भी आप मास्क लगा कर भेजें। ठंडी चीज़ें जितना हो सके वो बच्चों को अवॉइड करनी है। साफ़ सफाई का आपको खास तौर पे ज़रूर ध्यान रखना है। पर बच्चों को जैसे खांसी वगैरह या ऐसा कुछ लग रहा है सिम्टम, तो बच्चों के डॉक्टर से आपको ज़रूर बात करनी है। इन्हीं चीज़ों का आपको बच्चों के लिए खास तौर पे ध्यान रखना है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है। ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, किस तरीके से देख रहे हो एक्यूआई लेवल बढ़ने पर कौन कौन सी बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं? देखिए, एक तो जो पहले से कोई बीमारी है, जैसे सांस से संबंधित बीमारी है, अस्थमा वगैरह है, तो वो बढ़ जाती है एकदम से। या हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है, ब्लड प्रेशर वगैरह है, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो एक तो उन लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई रेगुलर लें। अस्थमा वगैरह है, सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप जैसे नेबुलाइज़र या पफ वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, उसको आप रेगुलर ज़रूर लेते रहें। इसके अलावा एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि इसमें हाइड्रेशन ठीक से बना रहे। अगर डॉक्टर ने किसी वजह से पानी पीने के लिए मना नहीं किया तो पानी वगैरह आप ठीक से पीते रहें। ये हो गए वो लोग जिनको पहले से प्रॉब्लम है। दूसरे जिनको कोई ऐसी हेल्थ इशू नहीं है, उन लोगों को भी कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर टू व्हीलर वगैरह पे चल रहे हैं तो हेलमेट का फ्लैप वगैरह आपका डाउन होना चाहिए। बाहर की चीज़ें जितना भी है, आपको ऑयली फ्राइड चीज़ें उनको आपको अवॉइड करना है।
ठंडी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा जैसे घर में आप जाते हैं जब भी, तो गर्म पानी से आपको गार्गल्स वगैरह, गरारे वगैरह ये ज़रूर करने हैं। आँखों के प्रोटेक्शन के लिए बाहर जब निकलते हैं तो सन ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करना है। सुबह जिस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है, बाहर जा रहे हैं, तो उस टाइम एक्सरसाइज वगैरह बाहर नहीं करनी, वॉक भी बाहर नहीं करनी। दिन के समय कर सकते हैं या घर में आप एक्सरसाइज करें या जिम में आप एक्सरसाइज करें। क्या इस समय के जो मौसम होता है उसमें एक्यूआई लेवल अपने आप बढ़ जाता है? हाँ, इस टाइम कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कंट्रीब्यूट करती है और वो एक्यूआई को ख़राब कर देती है, जिसमें कई कारण होते हैं। जैसे ज्योग्राफिकली अगर देखें, जो दिल्ली एनसीआर की जो प्रेजेंस है, तो वो एक इस तरह का फैक्टर है। अभी जैसे इस टाइम हवा भी नहीं चल रही होती बहुत ज़्यादा, और ह्यूमिडिटी में भी इस तरह से बदलाव होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं स्मोक भी होता है। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो आपके पार्टिकल है एयर पोल्यूशन के, वो वहीं पर रहते हैं, मतलब इधर उधर वो नहीं जाते हैं, डिस्पर्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है। पर सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ख़राब होती है। तो जितना हो सके सुबह के टाइम आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी बाहर, जैसे साइकिलिंग हो गई, रनिंग हो गई, ये सब आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे स्पेसिफिकली आपको अपनी इम्यूनिटी पे ज़रूर काम करते रहना। और इम्यूनिटी पे काम करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विटामिन सी वगैरह की चीज़ें, जैसे जो खट्टी चीज़ें होती है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली चीज़ें आपको नहीं लेनी। जितना हो सके आप लाइट खाना आपका रहना चाहिए। और जिनको सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको खास तौर पे अगर जो भी दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर ने एडवाइस की है, उनको रेगुलर लेते रहें। बच्चों की आजकल देखा कि गले में काफ़ी शिकायत आ रही है, किस तरीके से आती है? देखिए, बच्चों में खास तौर पे, क्योंकि बच्चों का भी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है, और कई बच्चों में पहले से कई बार कोई अस्थमा वगैरह रहता है, तो उन बच्चों को हमें कुछ विशेष सावधानियां ज़रूर देनी है। जैसे अगर वो स्कूल वगैरह जा रहे हैं सुबह के समय, और सुबह के समय ही एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, तो कोशिश करें बच्चों को भी आप मास्क लगा कर भेजें। ठंडी चीज़ें जितना हो सके वो बच्चों को अवॉइड करनी है। साफ़ सफाई का आपको खास तौर पे ज़रूर ध्यान रखना है। पर बच्चों को जैसे खांसी वगैरह या ऐसा कुछ लग रहा है सिम्टम, तो बच्चों के डॉक्टर से आपको ज़रूर बात करनी है। इन्हीं चीज़ों का आपको बच्चों के लिए खास तौर पे ध्यान रखना है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, किस तरीके से देख रहे हो एक्यूआई लेवल बढ़ने पर कौन कौन सी बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं? देखिए, एक तो जो पहले से कोई बीमारी है, जैसे सांस से संबंधित बीमारी है, अस्थमा वगैरह है, तो वो बढ़ जाती है एकदम से। या हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है, ब्लड प्रेशर वगैरह है, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो एक तो उन लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई रेगुलर लें। अस्थमा वगैरह है, सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप जैसे नेबुलाइज़र या पफ वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, उसको आप रेगुलर ज़रूर लेते रहें। इसके अलावा एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि इसमें हाइड्रेशन ठीक से बना रहे। अगर डॉक्टर ने किसी वजह से पानी पीने के लिए मना नहीं किया, तो पानी वगैरह आप ठीक से पीते रहें। ये हो गए वो लोग जिनको पहले से प्रॉब्लम है। दूसरे जिनको कोई ऐसी हेल्थ इशू नहीं है, उन लोगों को भी कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर टू व्हीलर वगैरह पे चल रहे हैं तो हेलमेट का फ्लैप वगैरह आपका डाउन होना चाहिए। बाहर की चीज़ें जितना भी है, आपको ऑयली फ्राइड चीज़ें उनको आपको अवॉइड करना है। ठंडी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा जैसे घर में आप जाते हैं जब भी, तो गर्म पानी से आपको गार्गल्स वगैरह, गरारे वगैरह ये ज़रूर करने हैं। आँखों के प्रोटेक्शन के लिए बाहर जब निकलते हैं तो सन ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करना है। सुबह जिस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है, बाहर जा रहे हैं, तो उस टाइम एक्सरसाइज वगैरह बाहर नहीं करनी, वॉक भी बाहर नहीं करनी। दिन के समय कर सकते हैं या घर में आप एक्सरसाइज करें या जिम में आप एक्सरसाइज करें। क्या इस समय के जो मौसम होता है उसमें एक्यूआई लेवल अपने आप बढ़ जाता है? हाँ, इस टाइम कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कंट्रीब्यूट करती है और वो एक्यूआई को ख़राब कर देती है, जिसमें कई कारण होते हैं। जैसे ज्योग्राफिकली अगर देखें, जो दिल्ली एनसीआर की जो प्रेजेंस है, तो वो एक इस तरह का फैक्टर है। अभी जैसे इस टाइम हवा भी नहीं चल रही होती बहुत ज़्यादा, और ह्यूमिडिटी में भी इस तरह से बदलाव होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं स्मोक भी होता है। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो आपके पार्टिकल है एयर पोल्यूशन के, वो वहीं पर रहते हैं, मतलब इधर उधर वो नहीं जाते हैं, डिस्पर्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है। पर सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ख़राब होती है। तो जितना हो सके सुबह के टाइम आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी
बाहर जैसे साइकिलिंग हो गई, रनिंग हो गई, ये सब आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे स्पेसिफिकली आपको अपनी इम्यूनिटी पे ज़रूर काम करते रहना, और इम्यूनिटी पे काम करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विटामिन सी वगैरह की चीज़ें, जैसे जो खट्टी चीज़ें होती है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली चीज़ें आपको नहीं लेनी, जितना हो सके आप लाइट खाना आपका रहना चाहिए। और जिनको सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको खास तौर पे अगर जो भी दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर ने एडवाइस की है, उनको रेगुलर लेते रहना। बच्चों की आजकल देखा कि गले में काफी शिकायत आ रही है, किस तरीके से आती देखिए, बच्चों में खास तौर पे, क्योंकि बच्चों का भी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है, और कई बच्चों में पहले से कई बार कोई अस्थमा वगैरह रहता है, तो उन बच्चों को हमें कुछ विशेष सावधानियां ज़रूर देनी है। जैसे अगर वो स्कूल वगैरह जा रहे हैं सुबह के समय, और सुबह के समय ही एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, तो कोशिश करें बच्चों को भी आप मास्क लगा कर भेजें। ठंडी चीज़ें जितना हो सके वो बच्चों को अवॉइड करनी है। साफ़ सफाई का आपको खास तौर पे ज़रूर ध्यान रखना है। पर बच्चों को जैसे खांसी वगैरह या ऐसा कुछ लग रहा है सिम्टम, तो बच्चों के डॉक्टर से आपको ज़रूर बात करनी है। इन्हीं चीज़ों का आपको बच्चों के लिए खास तौर पे ध्यान रखना है।